Welcome back class 10th students. So as we started this exercise, that is 3.3 students. So in the previous video I solved the third question, that is second part I solved. Now come to the third part, third question in exercise 3.3. So I am reading the question. Question में लिखा है, students, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for cost rupees 3800. यानी कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स को परचेज करते हैं, खरीदते हैं 3800 रुपीज, 3800 रुपये में। लेटर इसी तरह बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, वो 3 बॉल्स और 5 बैट्स 5 बॉल्स खरीदते हैं 1750 में, 1750 रुपए में उसको परचेज करते हैं। कह रहे हैं डिटरमाइन द cost of each bat as well as each ball. So students, for this purpose, first of all you will let what is x, what is y. So just you may see on the board, I already written here, let the cost of a bat, that is rupees x, and the cost of a ball, that is rupees y. तो स्टूडेंट्स, ये पूरी जो आपके पास एक्सरसाइज 3.3 है, इट इज बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन मेथड। भले ही आप पे कोई और मेथड आता है, लेकिन जस्ट यू विल ट्राई सब्सटीट्यूशन मेथड फॉर दिस एक्सरसाइज। तो अकॉर्डिंगली व्हाट्सएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, तो 7 का मल्टीप्लाई हमने x से कर दिया, क्योंकि एक बैट का कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट का कॉस्ट 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 गुना उससे हो जाएगा। So that's why I have written 7x, and means plus, you will add the cost of 1 ball, that is rupees y, तो the cost of 6 ball, that will be 6y। इन दोनों को मिला के जो आपके पास टोटल कॉस्ट देना पड़ा है कोच को, वो गिवन है, that is 3800, 3800 रुपए। तो 7x plus 6y, it is the first equation। आफ्टर दैट वी विल टेक द सेकेंड इक्वेशन, जो लेटर के बाद लिखा है। लेटर जो वो परचेज करते हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, सो इट इज 3x प्लस 5y, तो उसके लिए उनको पे करना पड़ता है 1750 रुपए, 1750। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन प्रोड्यूस हो गई हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको x और y का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग द substitution method. So students, in the previous video I told you what is substitution method. Again I am using this. So just आप क्या करते हैं कि either आप इक्वेशन फर्स्ट लेंगे या सेकंड लेंगे, या तो आप फर्स्ट ले सकते हैं या सेकंड ले सकते हैं, और किसी भी एक इक्वेशन को लेकर या तो x को y की टर्म्स में आप कन्वर्ट कर लें या y को x की टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। सो जस्ट आई एम using this x in the form of y, so just you will write from first, so just in this way you will write from first, so you can write 7x, that is equal to 3800। ये जो 6y है इसको आप राइट साइड ले जाएंगे, सो इट इज 7x that is equal to 3800 minus 6y, or you may write x is equal to 3800 minus 6y अपॉन 7। तो ये स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ गया है। अब ये x का वैल्यू आप जो दूसरी इक्वेशन है सेकंड, उसके अंदर इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने का मतलब ही जस्ट यू आर यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड। सो यू विल राइट हियर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x in equation, तो सेकंड इक्वेशन में आप इसको पुट कर देंगे। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट, 3 एज इट इज, x की जगह आप पुट कर दीजिएगा, दैट इज 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y, दैट इज 1750। नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
3 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज 0 0, इट इज 11400 माइनस 3 6 जा 18 प्लस 35y। इसी तरह जो 7 एलसीएम आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट इज 12250 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ इट इज, आप इसको माइनस करेंगे, सो इट इज माइनस 17y, दैट इज इक्वल टू 12250 minus 11400. So in this manner you may solve this. So again you will check 70, that is 0, 7 5 is 35, carry on 3, 7 7 is 49, 49 and 3 52, carry on 5, 7 1 is 7 and 5, that is 12. So you may get this, it is plus 17. So 17y, just you will subtract this 0, that is 5, ये आपके पास आ जाएगा 12 minus 4, that is 8, so it is 850. So what is y? y is 50. 17 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, so just you may get y is equal to 50. Y is equal to 50 means the cost of a ball that will be rupees 50. अब आप x का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर सकते हैं, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस x in this equation. So just you may write here, putting the value of x in equation number 3. Just you may write here, putting y is equal to 50 in equation 3. तो यहाँ पे y की जगह आप 50 पुट कर देंगे, so x is equal to 3800 माइनस 50 आपने पुट किया है, 66 का 50 से मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाएगा अपॉन 7, सो इट इज 3500 अपॉन 7, तो दैट इज 500, यानी x का कॉस्ट आया है 500 रुपीज. इट मीन्स cost of each bat will be rupees 500 and cost of each ball will be rupees 50. So you can check the answer from the back side of your book, because if you are facing problem then you may ask again. So 3.3, it is question number, that is question number 3rd. So x is 500 and y is 50. So as you may see here, x we have already calculated, it is 500. So x is rupees 500. It means cost of each bag, that is rupees 500, and y is equal to rupees 50. It means the cost of each ball, that will be rupees 50. So using the same concepts, now taking the next question, students. So just it is the next question, students. You may see here on the board. So students, just I am reading the question number 4, third question, fourth part. So students, here in your book it is written, the taxi charges in a city consist of a fixed charge. Fixed charge consist करती है, कोई भी अगर आप टैक्सी लेते हैं, टुगेदर विद द चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस कवर्ड जितना भी किलोमीटर आप चलते हैं तो वो मिला के टोटल वो फेयर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज वाई. फिक्स चार्ज जो होते हैं, जैसे ड्राइवर अपने लिए रखते हैं, फिक्स चार्ज के लिए ड्राइवर को पैसे देना होता है, और कितना पेट्रोल आप पर किलोमीटर खर्च कर रहे हैं उसको आपने रुपीज वाई माना है. तो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्जेस बी रुपीज वाई. तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें
इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाएंगे. सो मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन. द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, जिसको हमने x रुपी माना है, टुगेदर मीन्स उसके साथ में, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड रुपीज 105. यानी फिक्स चार्ज तो आपको देना होगा, और 10 किलोमीटर पे आपने पर किलोमीटर चार्ज रुपीज वाई माना है, तो 10 किलोमीटर आप चले हैं तो 10 से आप वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्स एक्स ही रहेगा क्योंकि ये फिक्स चार्ज है. इन दोनों का जो टोटल चार्जेस हुआ वो हुआ है रुपीज 105, 105 रुपये हुआ है. इन द सेम वे कह रहे हैं कि एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर चले हैं तो फिर फिक्स चार्ज सहित उसका जो कॉस्ट हुआ है, उसका जो फेयर हुआ है, द चार्ज पेज रुपीज 155. स्टूडेंट्स 155 रुपए आपको देने पड़े हैं. कह रहे हैं व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, जिसको फिक्स चार्ज को आपने एक्स रुपीज माना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है. फिर कह रहे हैं हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा. इट मीन्स एक आपको निकालना है x plus 25y. So these three things we have to determine, students, here. So first of all, what we will do, we have used these two equations. The first equation is x plus 10y is equal to 105, and second is x plus 15y is equal to 155. So from first, just you will write here, from first you can write x is equal to 105 minus 10y. ऐसा क्यों? क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो x को आपने y की फॉर्म में चेंज कर लिया है. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. तो ये जो x का वैल्यू आपने निकाल लिया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड के अंदर आप इसको पुट कर देंगे स्टूडेंट्स. सो इट इज 105 minus 10y plus 15y, that is equal to 155. So it is 5y, that is 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा, so it is 50. So y is equal to, that is 10. तो y का वैल्यू आपके पास 10 आ गया है. y को आप थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे. तो पुटिंग y is equal to 10 in equation 3. इस इक्वेशन के अंदर आप y की जगह 10 पुट कर देंगे. सो x इज इक्वल टू, दैट इज 105 माइनस 10 इंटू 10. तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है बच्चों 105 माइनस 100. सो x इज इक्वल टू ₹5. तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फिक्स चार्जेस है दैट इज ₹5, और जो आपका पर किलोमीटर चार्जेस आता है दैट इज ₹10. So in this manner you may solve this. Now one more part of this that is given, student. Okay, so that is x plus 25 आपको निकालना है. तो कह रहे हैं 25 किलोमीटर अगर कोई भी पैसेंजर गए हैं तो उनको कितना उसका चार्जेस देना पड़ेगा. सो अगेन यू विल राइट हियर, अगेन to cover 25 kilometer, so that is x plus 25y. तो बच्चों यहां पर x की जगह आप पुट कर देंगे, that is 5, प्लस y की जगह पुट कर देंगे आप 10. तो इट इज 5 प्लस 250. तो टोटल कॉस्ट आ गया है 255 रुपीज. So that is rupees. So it is the answer of the third question, that is the fourth part. So students, in this manner you may proceed. So last two questions are remaining, that is question number
फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसमें फ्रैक्शन आप x अपॉन वाई लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर का होता है जिसको आप x लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं जिसको आप y लिख सकते हैं। तो जस्ट आई एम यूजिंग द इक्वेशन यू मे सी हियर ऑन द बोर्ड। सो in a nutshell, just I am explaining this, and the remaining part you may solve at your home. So it is the fifth part. So here you will write let fraction is equal to x upon y. तो यहाँ पे ये x upon y लिखा है, इट मीन्स x इज न्यूमरेटर, इसको आप न्यूमरेटर भी बोलते हैं, और y को आप डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। सो वो कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर आपके पास 2 ऐड किया जाए x और y में, द फ्रैक्शन बिकम 9 upon 11. So x upon 2 plus y upon 2, that is 9 upon 11. So students, it is the first equation. इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है if 3 is added to the न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, अगर दोनों में आप 3 ऐड कर दें, तो यहाँ पे 2 की जगह आपने 3 ऐड कर दिया है, then the fraction will become 5 upon 6. So 5 upon 6, it is the second equation. Students, now you may, आप इन दोनों का अलग अलग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और x और y में इक्वेशन को गेन कर सकते हैं। सो आफ्टर रिटेनिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, just you may use the substitution method to find out x and y. x और y को फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास वो फ्रैक्शन आ जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का, ऐसे काफी क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं जो एज वाले होते हैं। तो जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है जैकब्स का और उसका सन का, तो जैकब की आप परसेंटेज x मान लीजिएगा और उसके सन का परसेंटेज y मान लीजिएगा। एंड यू मे ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, बिकॉज इन द प्रीवियस exercise we already solved this age type questions. Use substitution method students to solve this question. So in the next video students, we will start exercise 3.4, which is based on elimination method. So students, do practice at your home. Thank you students.